नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रिक्स देशों की। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है कि मैं ब्रिक्स देशों पे 100% टैरिफ लगाऊंगा। और ये चेतावनी क्यों दी है उसने? ये चेतावनी उसने कहीं ना कहीं डॉलर की जो विश्वसनीयता कम हो रही है उसकी वजह से दी है। उसे घबराहट है, उसको बेचैनी है कि कहीं ना कहीं डॉलर की जगह कोई अल्टरनेटिव करेंसी ना आ जाए। देखिए क्या होता है ना, अभी तक सारे देश जो है वो डॉलर में व्यापार करते हैं और डॉलर पे जो है अमेरिका की बादशाहत है। तो अब ये जो ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हुआ, इसमें एक बात हुई, क्योंकि ब्रिक्स देशों में कोई भी देश ऐसा नहीं जिसमें डॉलर बनता हो। ठीक है, डॉलर क्योंकि अमेरिका का है, तो कहीं युआन है, कहीं इंडियन रुपीस है, और भी करेंसी है, रशियन करेंसी है। तो जो भी ब्राजील की अलग करेंसी है, जो भी देश है इनकी अलग अलग करेंसी है। तो इनमें आपस में एक चर्चा हुई, एक बात हुई कि क्यों ना हम एक नई करेंसी का इजाद करें जिससे हम आपस में व्यापार कर सकें। यही चर्चा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरी। इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को इतनी टेंशन हो गई कि उसने ब्रिक्स देशों पे पाबंदियों की धमकी दे दी। उसने कहा कि अगर ब्रिक्स देशों ने ऐसा कुछ भी सोचा तो मैं उन पर 100% टैरिफ लगा दूंगा, बहुत सारे सैंक्शन लगा दूंगा। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, ये उनके ख्याली पकाऊंगा, क्योंकि ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, इंडिया, रसिया, चाइना, अफ्रीका। ये वो देश हैं जिनकी जीडीपी लगभग लगभग पूरे विश्व की जीडीपी की 30% है। तो इन देशों पर सैंक्शन लगाना, सब पे एक साथ सैंक्शन लगाना तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, टुकड़ों में जरूर ऐसा कर सकते हैं। अभी उनकी बौखलाहट क्यों है? आपने डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सुना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डॉलर अपनी विश्वसनीयता खोने नहीं जा रहा है, हम डॉलर की कहीं से भी साख कम नहीं होने देंगे। डॉलर बादशाह था, बादशाह है और बादशाह रहेगा। ये तो फिल्मी डायलॉग की तरह उन्होंने डायलॉग बोला। तो ये घबराहट, ये बेचैनी क्यों? ये उन्हें इसीलिए लग रहा है कि अगर ब्रिक्स देशों ने नई करेंसी का इजाद कर लिया तो डॉलर को कौन पूछेगा, डॉलर की विश्वसनीयता कम हो जाएगी। और इसका डर उनको सताया जा रहा है बहुत समय, जब से मेरे ख्याल से बाइडेन से पिछले कार्यकाल में भी जब ये आए थे तब भी इनका डॉलर इसको ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर बहुत ज्यादा अड़ियल रवैया था। और अब की बार इन्होंने खुले तौर पर धमकी दे दी है कि, और मुझे लगता है शायद ब्रिक्स देशों में भारत को छोड़ के बाकी देशों पे इन्होंने 10% टैरिफ लगा भी दिया है। भारत पे तो हालांकि नहीं लगाया है, लेकिन बाकी देशों पे लगा दिया है। और इन्होंने धमकी दी कि अगर ब्रिक्स देशों ने इस टाइप का कुछ भी करने की सोची तो हम उन पे 100% टैरिफ लगा देंगे। देखिए, ये जो टैरिफ टैरिफ का खेल बार बार हो रहा था ना, जिससे बार बार देशों को दिक्कतें हो रही थी, इन्हीं सभी दिक्कतों को देखते हुए इन देशों ने ये सोचा है कि क्यों ना इस डॉलर की जो ये पाबंदियां हैं, ये इनके इनके सेंक्शन है, इसको दूर करने के लिए ही एक नई करेंसी का इजाद किया जाए। और ठीक भी है, जब ब्रिक्स देशों में आप नहीं हो तो फिर आपके डॉलर का उपयोग क्यों करें हम? क्यों आपकी करेंसी में हम व्यापार करें? भाई ऐसी बाउंडेशन क्यों हो? तो यही सारी बाउंडेशन लगी रहे, इसको लेके ही अमेरिका बौखलाया हुआ है। देखिए, डॉलर का इतिहास नया नहीं है, डॉलर का इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम डॉलर के इतिहास की बात करें कि डॉलर कैसे करेंसी में किंग बना, तो ये बात है 1913 की, लगभग 1913 की। मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध था उससे पहले का, जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से लेके और 28 जुलाई 1914 से लेके और 11 नवंबर 1918 तक चला। लगभग उससे ठीक एक साल पहले, विश्व युद्ध से पहले कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसकी वजह से डॉलर किंग बनना शुरू हुआ। हुआ क्या? वर्ष 1913 में अमेरिका ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर नंबर 1 पे आ गया। 1913 से पहले ब्रिटेन जो है वो नंबर 1 अर्थव्यवस्था थी, लेकिन 1913 के बाद जो अमेरिका ने उसको पछाड़ दिया और अमेरिका नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन गई। इससे क्या हुआ? कहीं ना कहीं ब्रिटेन की साख थोड़ी कम हुई। देखिए, डॉलर से पहले जो व्यापार होता था वो पूरा व्यापार डॉलर में ना होकर पाउंड में होता था। पूरा विश्व जो है पाउंड में व्यापार करता था, क्योंकि ब्रिटेन का राज था। तो ब्रिटेन के यहाँ चलता था पाउंड, तो पाउंड में ही व्यापार होता था सारा। ये तो जब पाउंड की विश्वसनीयता कम हुई है, साख कम हुई है ब्रिटेन की, तब जाके डॉलर बना है। तो हुआ क्या? जितने भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी वो अमेरिका बन गई जैसे ब्रिटेन के बाद। तो क्या होता है, पूरी दुनिया में ब्रिटेन का राज चल रहा था और करेंसी पाउंड में चलती थी। लेकिन वो समय था जब ज्यादातर देश जो है गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंसी छापते थे।
अब मैं आपको बताऊं गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब होता है कि जितनी आपके पास गोल्ड है आप उतनी ही करेंसी छाप सकते हैं। और यही प्रचलन था कि जिस देश पे ज्यादा गोल्ड है वो ज्यादा करेंसी छाप रहा था। तो ब्रिटेन पे ज्यादा गोल्ड था उस समय, वो ज्यादा इसलिए उसकी जो पाउंड था वो उस पर ज्यादा वैल्यू रखता था। फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद ये सब इंसिडेंट्स हुए और धीरे धीरे डॉलर जो है वो एक उभरती हुई करेंसी के रूप में आने लगा। और होता क्या है कि जैसे जैसे विश्व युद्ध के बाद लोगों में मंदी आई, दिक्कतें होनी शुरू हुई, लोगों ने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रिटेन ऐसा अकेला देश था जिसने गोल्ड स्टैंडर्ड को नहीं छोड़ा। लेकिन 1931 1931 में जब मंदी आई तो ब्रिटेन ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया और उसके बाद उसके पाउंड की वैल्यू दिन ब दिन कम होती चली गई। और होता क्या है, क्योंकि अमेरिका अभी तक उस पर बहुत ज्यादा गोल्ड था तो उस हिसाब से करेंसी छाप रहा था, और क्योंकि ब्रिटेन पे क्या था, अब वो मंदी की दौर में जा रहा था, उससे समस्याएं पैदा हो रही थी। तो धीरे धीरे जो है वो डॉलर की तरफ मूव होने लगा मार्केट पूरा। और धीरे धीरे क्या होने लगा कि सब लोग डॉलर की बात करने लगे। जब डॉलर की बात करने लगे तो सबकी विश्वसनीयता डॉलर पे बनने लगी। और फिर क्या होता है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध आया, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। तो ठीक इससे पहले इससे क्या था, जब ये विश्व युद्ध की तैयारी चल रही थी, बात होती है, तो उस समय जब विश्व युद्ध होता है तो जितने भी एलाइड देश थे, एलाइड समूह का जो संगठन था उसमें 44 देश थे। तो एलाइड समूह को जो लीड कर रहा था वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन से जुड़े हुए जो भी देश थे, जब विश्व युद्ध होता है तो जर्मनी, इटली और जापान, इन तीनों देशों से युद्ध हो रहा था। और सामने कौन था, ब्रिटेन से संबंधित एलाइड ग्रुप पूरा, जिसमें 44 देश थे। इन देशों ने क्या करा, इन देशों ने जो है अमेरिका से ही सारे हथियार लिए, और उस समय हथियार के बदले जो पैसा देना था उसमें दिया उन्होंने गोल्ड। तो क्योंकि भाई पैसा इतना था नहीं तो उनको क्या देना पड़ रहा था, गोल्ड देना पड़ रहा था, क्योंकि गोल्ड तब उस समय तक गोल्ड स्टैंडर्ड था। अब होता क्या है, जब ये सारे देश मिलके हथियार खरीदते हैं अमेरिका से, तो क्या होता है, अमेरिका के पास गोल्ड रिजर्व इतना बढ़ जाता है कि पूरे विश्व का 75% गोल्ड जो है वो अमेरिका के पास पहुंच जाता है। अब अमेरिका की बल्ले बल्ले हो गई, भाई सारा गोल्ड भी अमेरिका के पास है, ऊपर से डॉलर की बादशाहत कायम हो गई, तो हर चीज में अमेरिका की साथ छोड़ गई। अमेरिका हर चीज में आगे बढ़ने लगा धीरे धीरे, और लगभग द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने तक डॉलर की बादशाहत पूरे विश्व में काम हो चुकी थी। और पहले सब उन्होंने अपने आप को बचाया ब्रिटेन ने, उसके बाद धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि अब हमारे बस की नहीं है, तो उन्होंने अमेरिका से बात करी। उन्होंने कहा जैसे जैसे ग्लोबली इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबली इकोनॉमी ध्वस्त ना हो जाए। इसको बचाने के लिए उन्होंने जो 44 देश थे, ब्रिटेन के साथ जो 44 देश थे, उन्होंने ब्रिटेन वुड्स समझौता किया। इस समझौते में क्या फैसला लिया गया, इस समझौते में फैसला लिया गया कि अब दुनिया की करेंसी सोने से नहीं बल्कि डॉलर से जुड़ी रहेगी। अभी तक क्या था कि करेंसी के बदले डॉलर सोना देते थे, सोने के बदले करेंसी मिलती थी। लेकिन उन्होंने क्या करा कि अब डॉलर होगा मेन करेंसी, अब डॉलर मेन करेंसी हो जाएगा। और इसके साथ उन्होंने क्या करा, उस समय एक ऑन्स की कीमत जो था वो उन्होंने $35 रखी। धीरे धीरे अमेरिका डॉलर मजबूत होता गया और देशों में इसकी अपने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में इसे रखने लगे लोग। जैसे इस समय हमारे यहाँ जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ऐसे ही धीरे उस समय प्रचलन शुरू हुआ। पहले क्या करते थे लोग, पाउंड्स को रखते थे, फिर गोल्ड को रखने लगे और फिर डॉलर को रखने लगे। फिर लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे डॉलर को रखना शुरू कर दिया। अब लोग बस रिजर्व में डॉलर रखने लगे। यही हो गया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है तो डॉलर होना चाहिए, जिसके पास जितने ज्यादा डॉलर हैं वो उतना ज्यादा व्यापार कर सकता है। फिर क्या होता है उसके बाद, एक दौर ऐसा आता है जब अमेरिका ने भी डॉलर और गोल्ड को अलग कर दिया। क्यों, इसकी वजह थी वियतनाम युद्ध। जब वियतनाम युद्ध हुआ तो उस समय अमेरिका में भारी खर्चा आन पड़ा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी थोड़ी सी डगमगा गई। तो उस दौरान उन्होंने क्या करा, गोल्ड को रिजर्व से अलग कर दिया बिल्कुल। उसने कहा डॉलर की बात करेंगे, सिर्फ हम लोग गोल्ड के बदले नहीं छापेंगे, गोल्ड से हम नहीं व्यापार करेंगे, हम डॉलर से बात करेंगे। और उस समय अमेरिकी डॉलर की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए
उन्होंने एक कदम और उठाया। उन्होंने क्या करा, अमेरिका और ओपेक देश, जो ओपेक कंट्री हैं जितनी भी, और सऊदी जो ऑयल का प्रोडक्शन करती हैं, ये वो देश हैं ओपेक। तो इनसे बात करी उन्होंने, और उन्होंने क्या कहा इनसे कि सऊदी और ओपेक देश जो हैं वो पेट्रोल का, पेट्रो डॉलर करके एक समझौता करा उन्होंने कि सारा व्यापार जो है पेट्रोल का वो डॉलर में करेंगे। ऐसा उन्होंने उनसे उनसे वादा लिया। और उन्होंने क्या कहा कि इसके बदले हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। सऊदी से और ओपेक देश जो थे उनसे उन्होंने समझौता किया ये कि अगर आप सारा व्यापार डॉलर में करेंगे पेट्रोल का, मतलब क्रूड ऑयल का, तो ये मैं सुनिश्चित करता हूं कि आपकी सुरक्षा की गारंटी मेरी है। उस समय तक क्योंकि अमेरिका सुपर पावर बन चुका था, तो अमेरिका अगर किसी देश की गारंटी ले रहा है तो ये नेचुरल स्वाभाविक बात थी कि वो देश अपना को सुरक्षित मानता। और ये जितने पेट्रोलियम देश थे, इनको कहीं ना कहीं लड़ाई का बहुत ज्यादा खतरा रहता था, क्योंकि जब जब लड़ाई होती थी पेट्रोल के दाम आसमान पहुंच जाते थे। तो ये सारी चीजें थी, इसी वजह से इन्होंने समझौता भी कर लिया और डॉलर की बादशाह फिर से एक बार कायम हुई, क्योंकि डॉलर का व्यापार जो है, पेट्रोल तो हर देश को चाहिए। और आपको बता दूं मैं कि 2023 तक 80% क्रूड ऑयल जो है वो डॉलर में खरीदा जाता है। 2023 तक, 2023 तक की बात क्यों कर रहा हूं कि 2024 से भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल रुपए में खरीदना शुरू करा। और यही झटपटाहट है अमेरिका की, यही वो दिख रहा है कि अब भारत जैसे देश अमेरिका के डॉलर का अल्टरनेटिव ढूंढने लगे हैं। तो उसको लगने लगा है कि अब ये मेरे लिए डर की बात है, क्योंकि अगर डॉलर के बदले कोई दूसरी करेंसी आ जाती है तो अमेरिका की साख नीचे हो जाएगी, कहीं ना कहीं डॉलर अपनी विश्वसनीयता खो देगा मार्केट में। और यही टेंशन उसको दिन भर दिन सताई जा रही है, इसी वजह से वो दिन भर दिन धमकी दे रहा है। और देखिए उसने कहा भी है ये बात, जैसे फिल्मी लोग, फिल्मी दुनिया में डायलॉग मारते हैं ना कि डॉलर बादशाह था, डॉलर बादशाह है और डॉलर बादशाह रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब डॉलर किंग ना रहे, क्योंकि ये सारे जो 100 साल का उसका दौर रहा है, देखिए हर चीज का एक समय होता है। एक समय ब्रिटेन ने सब देशों पर राज करा, अमेरिका पे भी राज करा, मतलब ऐसा कोई देश ब्रिटेन ने छोड़ा नहीं जिस पर ब्रिटेन का राज नहीं रहा। भारत पे भी रहा बहुत समय तक, और हम लोग तो अभी आजाद हुए हैं, ज्यादा समय भी नहीं हुआ हम लोगों को। ऐसे ही ब्रिटेन ने बड़े से बड़े देशों पर राज किया है, क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटेन की बादशाहत थी। धीरे धीरे जैसे देखिए दोनों चीजें होती हैं, पैसा प्लस आर्म पावर। और पैसा जब आपका कम होना शुरू होता है, जब आपकी करेंसी गिरने लगती है, तो आपकी बादशाहत अपने आप कम हो जाती है। और यही डर जो है अमेरिका को सताया जा रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि देखिए अगर डॉलर की जगह पैसे में व्यापार होगा तो हर देश को मौका मिलेगा बढ़ने का। अभी तक क्या था, हम डिपेंडेंसी हमारी अमेरिका पे थी, हमारी नहीं लगभग सभी देशों की थी। लेकिन धीरे धीरे बाकी देशों को समझ में आ रहा है कि अमेरिका की अगर करेंसी में हम लोग व्यापार करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका बढ़ेगा, बाकी देश नहीं बढ़ेंगे। यही घबराहट, यही झटपटाहट अमेरिका को परेशान कर रही है। और इसी की वजह से अमेरिका को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे इन पर दबाव डालना चाहिए, जिससे ये ब्रिक्स देश जो है मिलकर कोई नई करेंसी का इजाद ना कर सके। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, मुझे लगता है शायद भविष्य में आपको एक नई करेंसी विश्व में देखने को मिलेगी जो सब देशों को मान्य होगी। क्यों मान्य होगी? क्योंकि ब्रिक्स देशों का सम्मेलन है ना, ब्रिक्स देश का जो संगठन है, ये सबसे बड़े देश है इस समय के भाई। चाइना, रसिया, भारत, ये ऐसे देश हैं जो उपभोक्ता भी हैं और मैन्युफैक्चर भी हैं, सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं, सबसे बड़े इंपोर्टर भी हैं। भाई चाइना और भारत ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा उपयोग भी करते हैं कोई चीज, सबसे ज्यादा बनाते भी कोई चीज है। तो इन देशों से पंगा लेना अब मुझे लगता है शायद अमेरिका के बस की नहीं रहा। अमेरिका सिर्फ ऐसे ही गीदड़ भक्की दे सकता है। और समय के साथ साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब चीजों में बदलाव धीरे धीरे इसीलिए हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि ग्लोबली लीडर चेंज होना है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना है धीरे धीरे करके। और शायद अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का समय आ चुका है। अब कहीं ना कहीं देखिए अभी भारत का नंबर तो नहीं है ग्लोबली राज करने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना का नंबर आ गया है। चाइना अमेरिका के बाद सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना, $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है अमेरिका। भले ही अभी अमेरिका से आधी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अमेरिका की जमीन खिसकती जा रही है अब।
और चाइना व्यापार के मामले में सबसे ऊपर है इस समय। देखिए, आप उसको जीडीपी से ना आंकें, आप उसके व्यापार करने के तरीके को आंकें, उसके कौशल को आंकें आप, कि वो बहुत शांति से, देखिए आप चाइना का कोई बयान सुनते नहीं है, वो अपने व्यापार करने में मस्त है, अपने कारोबार में मस्त है। वो उस तरीके से उंगली नहीं कर रहा किसी देश को, जैसे अमेरिका करता है, लड़वाता है दूसरे देशों को। हालांकि चाइना सिर्फ भारत को ही परेशान करता है, बाकी देशों की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन बाकी देशों से संबंध अच्छे होना चाहता है क्योंकि उसे व्यापार करना है। भारत से भी व्यापार करना है, जब से भारत ने पाबंदी लगानी शुरू करी है तब से ही वो थोड़ा बिलबिला गया है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा उपभोक्ता है हर देश के लिए। भारत के पास बहुत बड़ी फील्ड है कुछ करने के लिए, और अभी भारत पे बहुत सारा समय भी है करने के लिए, क्योंकि भारत विकासशील देश है, विकसित देशों की श्रेणी में आने वाला है, ग्लोबली एकदम परफॉर्मेंस भारत की पॉजिटिव है। यही सारी दिक्कतें अमेरिका को दिख रही हैं आगे चल के भविष्य में, और मुझे लगता है कि शायद अब जो है चाइना का नंबर आने वाला है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा और चाइना ग्लोबली लीडर बनेगा, और चाइना की करेंसी ही सबसे टॉप पे रहेगी, कहीं ना कहीं डॉलर को ये पछाड़ेगी। अभी नहीं, मैं एकदम नहीं कह रहा, लेकिन देखिए समय है, सब चीज का समय आता है, तो समय आता है ना तो करेंसी अपने आप आसमान से जमीन पर आ जाती है, और जमीन वाली आसमान पे पहुंच जाती है। कभी पाउंड्स का राज था ना, फिर डॉलर का आया, अब तीसरा देखते हैं कौन सा आता है। ये सारी चीजें हैं, और देखिए अमेरिका को आपको पता ही है, गोल्ड रिजर्व अमेरिका की सरकार पे सबसे ज्यादा है। यही सारी चीजें हैं, जबकि भारत में क्या है, भारत में पब्लिक पे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, सरकार पे कम है। अमेरिका पे सरकार में ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वो आगे दिमाग लगाता रहता है। मैंने आपको बताया भी था कि वो अब वो चाह रहा है कि डॉलर से क्रिप्टो में मूव करें, इसलिए वो ग्लोबली क्रिप्टो को एक्सेप्टेंशन दिलवाना चाह रहा है वो, कि ब्रिक्स देशों का झुकाव जो है वो उस प्लान से हटके क्रिप्टो पे आ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है क्रिप्टो भी अमेरिका का है। बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, मतलब क्रिप्टो में बिटकॉइन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, मुझे लगता है शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। देखिए किस तरीके से डॉलर की बादशाहत कायम हुई, किस तरीके से पाउंड्स को हराया उसने, और किस तरीके से अब डॉलर अपने विश्वसनीयता खोता जा रहा है। मुझे लगता है शायद जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था वो आप तक पहुंची होगी, और बहुत ही रोचक जानकारी मैंने आपको दी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।